खाना खा रहे हैं 8 रुपये में, इस खाने की गुणवत्ता कैसी है और खाने का टेस्ट कैसा है सर? नीलम चौक नीलम चौक भिवाड़ी नीलम चौक भिवाड़ी पे ये इंदिरा रसोई बनी है हुई है। उस पर एकदम बढ़िया खाना बन रहा है। अचार भी है, दो सब्जी भी है, रोटी भी है और सब बहुत बढ़िया है। और सब योजना ये अशोक गहलोत जी ने या इंदिरा रसोई से कहीं से भी निकली है, ये बहुत बढ़िया निकली है। इससे कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, इसके खाना भरपूर पेट भर के अपना खा के सोएगा। तो आप क्या यहाँ पे सुबह शाम ही खाते हैं या सिर्फ ब्रेक टाइम पे आते हैं? नहीं, अपन तो सुबह ही सुबह खाते हैं, शाम को नहीं खाते। सर आपको कैसा लगा टेस्ट इसका? हमारे को टेस्ट बहुत अच्छा लगा भाई। हम तो बहुत खुशी हुए कि इंदिरा रसोई यहाँ चालू हुई है हमारे नीलम चौक पे, और सबको भरपेट जो है भोजन मिल रहा है 8 रुपये में, कम से कम पैसे में, और सभी लोग खुशी खुशहाल से अपना खाना खा रहे हैं और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है और टेस्टी भोजन मिल रहा है। सर क्या क्या खाने में रहता है? खाने में दाल रहती है, रोटी रहता है और सब्जी रहती है, अचार रहता है, कभी कभी दो सब्जी रहती है, दाल नहीं रहता है, और दाल रहता है तो एक सब्जी साथ में रहती है। तो आपने अभी जल्दी में शुरू किया या पहले से खाते हैं इससे नहीं, पहले भी? आज हमने पहली बार ही टेस्ट किया है जो है, हाँ। और आगे हमारा उम्मीद रहेगा कि हम यहाँ लगातार खाते रहेंगे। तो खाना जिस हिसाब से आपने लिया है तो उसकी क्या प्रक्रिया थी? खाना लेने के लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ा? प्रोसीजर ये करना पड़ता है, वहाँ एंट्री करवाना पड़ता है, अपना नाम लिखवाना पड़ता है, और अपने पिताजी जी का का जो है नाम लिखवाना पड़ता है। इसी वजह से वहाँ फिर पैसा डोनेट करना पड़ता है, इसके बाद खाना मिलता है जी। सर आपको कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा है और खाना एकदम पूरा टेस्टी है, कोई दिक्कत नहीं है खाने में। नंबर है खाना, अभी कुछ बढ़िया है? एकदम सब मस्त है, डेली आएंगे अब। हाँ, अभी तो पहली बार आए हैं। हम लोग इस समय इंदिरा रसोई के अंदर हैं और जहाँ पे लोग आते हैं बैठ के खाना खाते हैं, 8 रुपये में खाना दिया जाता है भरपेट। तो हम उसकी अंदर आए हुए हैं, उसकी जगह को दिखाते हैं जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। और वहाँ की साफ़ सफाई को आप देखिए इस तरह से कि इस कमरे को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। इस पर छत के ऊपर टीन शेड को डाला गया है, पंखे लगाए गए हैं ताकि लोगों को गर्म न लगे या किसी प्रकार की धूप ना आए, और वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ भी दी गई हैं, दरवाजे भी लगे हैं, और ज़मीन पे बहुत अच्छी ही क्वालिटी का टाइल्स लगाया गया है, टाइल्सों का प्रयोग किया गया है, फर्श पर बनाया गया है ताकि लोग आएँ और बैठें। और यहाँ पे जो अंदर आने का नियम है, जूते चप्पल अपने बाहर उतार के अंदर नंगे पैर आने की इजाज़त दी गई है। जूते चप्पल पहन के अगर लोग आते हैं तो यहाँ पे गंदगी होगी, क्योंकि चप्पल जूतों पहनने की इसलिए इजाज़त नहीं है। अगर चप्पल जूते पहन के आएगा इंसान तो पैरों के साथ, जूतों के साथ में वो गंदगी जो आएगी वो यहाँ पे खाने में फैलेगी या खाने में उड़ेगी, इसलिए जूते चप्पलों को मना किया गया है। और बैठने के लिए यहाँ पे अच्छा प्रबंध है, बहुत बड़ी सी एक मेज़ है, मेज़ के दोनों तरफ जो है कुर्सी चेयर्स को लगाया गया है, बैठका बनाया गया है। एक साथ कम से कम एक रो पे 3 लोग, यानी एक टेबल पे 6 से 7 लोग खाना खा सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से जो है कम से कम यहाँ पे 1 2 3 4 5 टेबलें डाली गई हैं, यानी 5 टेबलें हैं। उस हिसाब से अच्छे खासे लोग यहाँ पे एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। और जो खाना दिया जाता है वो जो है प्लेट में दिया जाता है, और प्लेट जो है वो 3 खानों की प्लेट है, उसमें एक में दाल, एक में सब्ज़ी और एक में अचार और रोटियों के साथ में दिया जाता है। पानी पीने के लिए ग्लास है, जग की व्यवस्था है। और आप मेरे बाएं हाथ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, योजना लगी हुई है गहलोत सरकार की, लिखा हुआ है इसमें कोई भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में इंदिरा रसोई की योजना का आयोजन किया गया। ये 8 रुपये में खाना मिलता है, और खाना देने की जो प्रक्रिया है, आप आएंगे तो आपको एंट्री करानी पड़ेगी, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आपको मैं दिखाता हूँ अपने कैमरे के नज़रिए से कि यहाँ पर आप आने के बाद में आपको एंट्री करनी पड़ती है, और ये इसमें एंट्री में रिकॉर्ड होता है सीरियल वाइज में। आप जो भी आता है व्यक्ति खाना खाने, उसका नाम, उसका नंबर और उसको टोकन लिख दिया जाता है। वो टोकन देने के बाद, और हमारे साथ में वो भाई साहब मौजूद हैं जो रजिस्ट्रेशन पे बैठते हैं। तो सर किस तरीके की प्रक्रिया रहती है और कैसे आप ये करते हैं? सर अभी क्या है कि वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ है, इसमें कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन करेगा ये तो। हाँ। ठीक है, अभी क्या हम ऑफलाइन काट रहे हैं, आज लग जाएगा, कल से हम स्टार्ट कंप्यूटर के द्वारा की जाएगी। तो कितने दिन हो चुके हैं इसको शुरुआत हुए? इसको हो गए आज 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो चुके हैं। अभी इंटरनेट की सुविधा यहाँ नहीं है, सिस्टम की सुविधा नहीं है। वाईफाई लग गया पर कनेक्ट करने वाले यूँ के आज लग जाएगा। तो अभी आप मैनुअल
लोगों को खाना दे रहे हैं, कोई टोकन सिस्टम अभी नहीं चल रहा है? टोकन सिस्टम क्या लिख रहा हूँ, ऑफलाइन टोकन कट रहे हैं। क्योंकि ऑफर चल रहा है। और यहाँ पे किस चीज़ की कमी अभी लगती है और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कमी लगती है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कमी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये रसोई जो चलती है, अच्छा। इसका क्या समय है? इसका सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। और एक बार में कितने टोकन दिए जाते हैं? एक बार में ये मानो कि मतलब एक बार एक टाइम में हाँ, एक टाइम में सुबह 9 से 3 जैसे आपने बताया। 150 टोकन। 150 टोकन। हाँ, और शाम में भी 150, 150 सुबह, 150 शाम में। 300 टोकन पे इसके अलावा 300 के एक्स्ट्रा ऊपर टोकन नहीं जाते नहीं। हैं। और फिलहाल में बंदे 120 130 के लगभग दोनों टाइम में आ रहे हैं, अच्छी बात है, और आगे बढ़ते भी रहेंगे। बढ़ती रहे। हाँ। और देखिए इनसे बात हुई है हाँ। क्या? और जो इसका सामान आता है, ये सब्जी और राशन जो आता है, ये कहाँ से आता है? ये सब्जी तो मंडी से लाता हूँ, मैं ही लाता हूँ खुद। आप ही की हाँ, जिम्मेदारी हाँ, आपकी है या हाँ, प्रशासन इसकी व्यवस्था नहीं, करके देता है? मेरी है जिम्मेदारी, मैं लाता हूँ इस सामान को। आप जो सामान उठाते हो, अच्छा। वो किस तरह उठाते हो? आप पैसा एक मुश्त देते हो या उसका पैसा सरकार वहन करती, आपके खाते में पैसा आता है तब आप जाते हो? देखो, ये अपने तो ठेकेदार होता है, उसके नीचे मैं हूँ। ठेकेदार कौन है? वो समीम जी हैं। समीम जी। हाँ। ठीक है, हाँ बताइए। वो देते हैं पैसा, उसके बाद में मैं सामान को एडजस्ट करता हूँ यहाँ से। तो सामान आप क्या रेट में उठाते हो? जो भी आटा आप लाते हो या? रे- और आप देखिए यहाँ पे है, ये विंडो बना दी गई है। टोकन लेने के बाद में, सारी प्रक्रिया करने के बाद में आपका खाना यहाँ से बन के आपको यहीं से मिलता है। और देखिए किस हिसाब से कितनी अच्छी साफ़ सुथरी रोटियों को बनाया गया है। जो ज़्यादा बड़ी रोटियाँ नहीं है, साइज़ छोटा है, मीडियम है। और यहाँ से आपको रोटी खाना सब कुछ जो भी है, प्लेट में खाना आपको पूरा मिलता है। और आइए हम आपको ले चलते हैं किचन की तरफ, और किचन में आपको दिखाते हैं कि वहाँ की साफ़ सफाई कैसी है, रखरखाव कैसा है और खाना किस तरीके से बनाया जा रहा है। आप लोग देखिए, इस समय मैं रसोई में आ गया हूँ, इंदिरा रसोई पे, जहाँ में अंदर खाना बनाया जाता है। और देखिए यहाँ पे 2 माताएं हैं जो खाना बना रही हैं। एक माता जी साथ में है, दूसरी रोटी बेल रही है। और आपको हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे की नज़र से। आप देखिए इस रसोई को, आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है ये बर्तन सारे रखे हुए हैं, जो भी आता है खाते पीते हैं, ये बर्तन रखे हैं। ये यहाँ पे धुलने की व्यवस्था कर रखी गई है। ये ग्लास है और ये पानी, ये माता जी पानी पीने के लिए है, आटा गूंदने के लिए पानी है। मैं अपने टीम से बोलता हूँ कि इस कैमरे की नज़र से इस पानी को दिखाया जाए कि ये पानी देखिए है। और इस पानी को देखिए, ये पानी साफ़ सुथरा है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। ये पास में बर्तन धुले हुए सारे रखे हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, इसमें कोई गंदगी नहीं है। वो बर्तन वहाँ पे धुलने का है, ये सारी चीज़ें रखी हैं। और माता जी जो है, जो रोटी बना रही हैं, हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। आप 1 मिनट ज़रा देख लीजिएगा। माता जी, आप यहाँ खाना बना रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? इंदिरा रसोई में आप काम कर रही हैं, लोगों के लिए, गरीबों के लिए खाना बना रही हैं, लोग भरपेट खाते हैं, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है, हुँ? बढ़िया है खाना। बढ़िया है। तो रोटी, आप रोटी बनाती हैं कि खाना पूरा आप बनाती हैं? रोटियाँ खाली आप रोटियाँ बनाती हैं या सब्ज़ी बनाने के लिए माता जी बना लेगा। बना लेती हैं? तो जैसा सबने बताया, खाने का टेस्ट, खाने की गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी और जो क्वांटिटी, वो वाकई बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी थी। और इतनी क्वांटिटी थी कि इंसान पेट भर के खा सकता है। और अगर बात करी जाए 8 रुपए की, तो एक मज़दूर के लिए ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आज के दौर में 8 रुपए में क्या मिलता है? अगर आप भिवाड़ी से नीलम चौक तक आते हैं, जहाँ पे मैं इंदिरा रसोई पे हूँ, तो इसका किराया है 10 रुपये। ठेले पे एक समोसा खाइए, उसकी कीमत भी हमें 20 रुपये देनी पड़ती है। और वहीं 5 स्टार होटलों में अगर आप जाइए, तो महंगा खाना आलीशान करके तब भी खाने में हम भरपेट नहीं भर पाते हैं। उसके अलावा भी हम कहते हैं कि पेट नहीं भरा। लेकिन एक गरीब मध्यम तबके परिवार के मज़दूर को, जो डेली दिनचर्या के लिए काम करने अपने घर से आते हैं और कुछ पैसे, चंद पैसे 400-500 रुपये कमा के लेके जाते हैं, उनके लिए ये नीलम चौक पे जो इंदिरा रसोई है, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप 8 रुपये में जो भरपेट खाना खाएंगे, वो खाना शायद ही आपको बाहर कहीं मिले। और खाने की गुणवत्ता, क्वालिटी सब कुछ अच्छी है। और ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि गहलोत सरकार की ये जो योजना है इंदिरा रसोई, कोई भी भूखा ना सोए, और इसका जो कीमत दर तय है वो बिल्कुल सही है। और बिल्कुल उस दर को देख के लगता है कि हाँ, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। कारगर भूखे लोगों, ज़रूरतमंदों के लिए ये एक 5 स्टार होटल ही है। तो हम इसको जो है बहुत ही अच्छा मानते हैं और ये सरकार की योजना बहुत अच्छी है। और
उम्मीद करते हैं कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा इस इंदिरा रसोई के चलते। तो कैमरामैन साजिद के साथ अरुण कुमार, इंडिया न्यूज़ 64। जो इंदिरा रसोई सरकार की जो योजना है इंदिरा रसोई खाने को लेकर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अभी ये जो चला है ये सिस्टम ठीक चला है। मेरे ख्याल से इसमें कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो पाएगा। हम अभी खाना खा रहे हैं, खाना जो बनाया आपका स्वादिष्ट और गरम गरम खाना मिल रहा है। मैं इस खाने से संतुष्ट हूँ। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी कुछ फिलहाल तो नहीं कोई दिखी? कमी नज़र नहीं आ रही, न सर्विस में न खाने में। तो यहाँ पे जैसे कि मजदूर कारगर दिनचर्या के लोग आते हैं, लेकिन मेरा मानना है, क्या आपके नज़रिए से लगता है कि यहाँ पे ना, और भी अच्छे लोग इसमें अच्छे अपर कैटेगरी के भी आके खा सकते हैं। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। जी। तो सर आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ इसमें यूनिपेट में हूँ, समझे कि नहीं, एज ए सुपरवाइज़र यहाँ काम करता हूँ। ये मैं अभी आज टेस्ट करने आया था। फिलहाल मैं डेली यहाँ और जाकर 2-4-10 आदमी को बताऊँगा। तो इस योजना से पूरी तरीके से आप हाँ, संतुष्ट हैं संतुष्ट गहलोत सरकार की? फुल सेटिस्फाइड।